यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे, बच्चा पार्टी लोग। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। खास करके ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज हैं उसे मैं समझाऊंगा विद कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं बहुत सोच कर वीडियो बनाऊँ क्योंकि ऐसा वीडियोज़ मैंने जनरली देखता हूँ नहीं, देखा नहीं यूट्यूब पर, तो इसलिए मैंने सोचा टोटल डिटेल में बता देता हूँ। बस एक बात याद रखिएगा, मैं 8.3 एक्सरसाइज है उसे छोड़ के मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले क्लास 10 का उसके लिए मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। तो इस समय 8.3 कैंसिल किया गया फॉर्मूला, तो मैं इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि वो लोग वीडियोस देखें जो अभी बोर्ड देने वाले हैं, ताकि वो लोग कंफ्यूज बीच में ना हो जाए कि नया फॉर्मूला बीच में कहाँ से आ गया। जब 2022 में जब बोर्ड एग्जाम उस समय मैं फिर से एक बना दूंगा स्पेशल अलग से वीडियो टोटल। एक और चीज़, हाइट एंड डिस्टेंस जैसा जो चैप्टर है उसमें वो वापस पुराने फॉर्मूलाज को, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होता है कि हमें एंगल उसमें देखना होता है, क्लियर, और डिस्टेंस को हमें मापना होता है। एक दो क्वेश्चन जो आते हैं जो स्पीड पर आ जाएंगे, टाइम पर आ जाएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी अब तक हमने अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हमने देखे वो भी मैं डील कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ Academy इजी लर्निंग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक देता हूँ, वहाँ जाकर देखिएगा। और अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ध्यान से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दे रहा हूँ, मतलब चैप्टर ही मैं पूरा डील करवा दे रहा हूँ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो में। मान लीजिए हमारा ABC है, मैंने बताया था ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला एंगल साइड कौन सा होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, क्लियर है। अब मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है साइन ए दिया, तो ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल है। तो ये एंगल यदि बात किया जाए तो अब हमें पता करना होता है कि P कौन सा होगा और B कौन सा होगा। ये तो कंफ्यूज होते हो ना, तो जो एंगल बोलेगा उसके ठीक सामने का साइड कौन सा है, BC, ये साइड है ना हमारा, तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होगा, ये कहलाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। यदि एंगल C पूछता तब क्या होता, तो एंगल C हमारा ये है, इसके ठीक सामने वाला फेस कौन सा है, ये वाला AB। तो उस समय जब एंगल C पूछा जाए तो उस समय AB हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब मैं वापस आऊं, चलिए सबसे पहले हमने देखा था साइन थीटा, फिर देखा कॉस थीटा, फिर देखा टेन थीटा, यही देखा ना, क्लियर है। अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है, इसका इन्वर्स कौन सा होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। इसका इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा, और इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉट थीटा, यही तो। अब देखिए, अब टेन और कॉट का फंडा बताता हूं। टेन हमें कैसे मिलता है, टेन मिलता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा से, ठीक है। ये इसका इन्वर्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यही तो होगा। बात समझ में आया। अभी मैंने बोला ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा बाय इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, लिख सकता हूं ना। तो उसी तरह मैं इसे भी लिख सकता हूं, कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिलहाल, जल्दी से लीजिए। अब मिटाऊं, चलिए मैं मिटाता हूं, जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, ये थीटा क्या होता है, थीटा मतलब सारे एंगल हैं। मान लो एंगल C थीटा डिग्री बनाया, एंगल A थीटा डिग्री बनाया, एंगल B ने थीटा डिग्री बनाया। थीटा हमारा मान लीजिए अभी ये कौन सा है, ये 90 है। मान लीजिए ये हमारा कौन सा थीटा अभी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो ये एंगल्स होते हैं सारे, समझ में। और ये इसका कोफिशिएंट का काम करता है, इसका पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, ये जो टर्म होता है 4x², तो ये हमारा क्या कोफिशिएंट होता है ना, उसी टाइप में, उसी प्रकार ये हमारे इसके साथ हमेशा चलता है, ये इसके अलग नहीं। क्वेश्चन आया है 8.1 में, क्या कॉस थीटा कॉस और एंगल का प्रोडक्ट है, नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये इसके साथ ही चलता है। समझ में आ गया। चलिए अब मैं बोलूंगा आपका बॉडी, आपका हेड अलग है क्या,
नहीं, साथ ही चलेगा ना ये, हमारे जो बॉडी है, हमारे हेड है, साथ ही बोलेगी नहीं भाई अलग चलेगा, कार्टून है, 3D मूवी है, ऐसा नहीं, रियल लाइफ है ना। मैं जोश में आ गया, चलिए मिटाता हूँ मैं, ठीक है, चलिए मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। अच्छा यहाँ तक हमने देख लिया। अब बात रहा एंगल का, क्या बात रहा एंगल का, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये। अच्छा देखिए अब बीच में अलजेब्रा में बता देता हूँ, हमने अलजेब्रा में कौन कौन सा फॉर्मूला देखा जब ट्रिग्नोमेट्री हमने सॉल्व किया था। हमने देखा सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। और जहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, सीधा माइनस लेंगे। यहाँ पर यदि माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, बस तो मतलब दिस इज इक्वल टू दिस लिख ही देता हूँ यार, क्लियर है। एक और फॉर्मूला हमने देखा, ये a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना ही फॉर्मूला हमने देखा, समझ में। एक टर्म हमने ये देखा, यदि कोई टर्म हमारा रेशनलाइज में आ जाए, रूट में आ जाए, क्या होगा, रूट में आ जाए, चलिए 3 मैंने मान लिया, तो इसको रूट कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइज कर देते हैं, ताकि इन दोनों को ऐड करने पर हमें बेस मिल जाए, हमारा क्या 3 मिल जाए, समझ में। रूट डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला हमने देखा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला हमने देखा था, फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा, इतना ही हमने देखा है, ठीक है। मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग, ठीक है। अब ये मत सवाल करना भाई ये कैसे आया, ठीक है, 5, 6, 7 का कॉन्सेप्ट है, बस आप लोगों को याद रखना है, दिमाग में रखना है, समझ में आ गया। अब एंगल में बताता हूँ इसके, ठीक है, जल्दी जल्दी में हम लोग करेंगे, कंफ्यूज मत हो चले जाना। देखिए हमने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये देखा। फिर हमने क्या देखा, 30 डिग्री देखा। फिर हमने क्या देखा, 45 डिग्री देखा, 60 डिग्री देखा और 90 डिग्री देखा। यही तो होता है, यही था ना। तो मैंने क्या किया था, 0 का मैंने क्या किया था, 0 और वैल्यू रखा था, इसके जगह 1 बोला था, 2 बोला था, 3 बोला था, 4 बोला था। फिर मैंने क्या बोला था, सबको बाय 4 कर दो, आप लोग सबको क्या करो, बाय 4 कर दो। फिर सब में क्या करो, रूट चढ़ा दो, सब में क्या करो, रूट चढ़ा दो, रूट चढ़ा दिया। फिर इसे वापस हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए, सबसे बेसिक क्या है कि 4 4 पूरा कैंसिल हो जाए तो इसका 1 मिलेगा। और इसका मैंने क्या बताया था, ऑलरेडी मैंने इसका 0 बताया था, 0 बताया था, साइन 0 का 0, और ये हमारा एंगल है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। इसका सॉल्व करने हमने क्या पाया था, हमने पाया था ये पाया था। इसका सॉल्व किया था, हमने क्या पाया था, हमने ये पाया था। पूरा मिल गया, साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्लियर है। अब मैंने बोला था मान लीजिए हमारी ये डस्टर है। अब ये मान लीजिए हमारा साइन है, क्या है, साइन है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठीक उल्टा कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ये हमारा कॉस बन गया। ये हमारा सब क्या है, कॉस बन गया। समझ में आया, उल्टा मैंने सिर्फ कर दिया, कॉस हमारा बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए साइन और कॉस का हमने समझ लिया। अब टेन का क्या होता है, टेन का अभी हमने देखा, अच्छा ये अभी बताया था मैंने, ये साइन बाय कॉस नहीं बताया तो देख लीजिए। टेन थीटा का क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। कितना होता है, साइन बाय कॉस होता है। चलिए मान लीजिए अभी साइन 30 डिग्री है, कितना है, सॉरी मतलब एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है। तो टेन 30 भी हमें निकालना होगा। तो इसके जगह क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। तो साइन का 30 कितना होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30। कॉस 30 अभी कितना होता है, कॉस 30 का √3/2, कितना, √3/2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, यही तो आएगा। ओहो कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, क्या आएगा,
1/√3। तो साबित होता है, प्रूफ होता है कि tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो हर जगह tan का हम लोग यही पुट करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। साइन बाय कॉस रखिएगा तो tan 0, tan 30, 45, 60, 90 एंड 90 तक है। समझ में आया tan का कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? अब देखिए क्या करना है, मिटाऊं या स्क्रीनशॉट ले लो? मैंने ये लेकर चला है, स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर मैं हटाऊंगा। चलिए देखिए, अभी मैंने बताया साइन का इन्वर्स क्या होता है। साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। यदि मैं यही तो बताया था अभी, ओहो, कॉसेक थीटा। तो मान लीजिए साइन अभी मेरा 30 है, मैंने एंगल ही मिटा दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एंगल नहीं मिटाना था, ठीक है। मान लीजिए साइन 30 का भी मैंने क्या लिखा 1/2। तो मान लीजिए साइन 30 का मैं 30 यहाँ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 30 ले रहा हूँ, तो 1/2। तो इसको मैं पलटूंगा तो 2 आएगा। तो मैं बोलूँ कॉसेक 30 क्या होगा, इसका ठीक इन्वर्स होगा साइन का। तो याद रखिएगा जो साइन का आ रहा है वैल्यू, कॉसेक का ठीक इसका उल्टा होगा, मतलब 1/2 का 2 होगा, इसका √2 होगा, इसका 2/√3 होगा, इसका 1 होगा। कॉस का ये, तो कॉसेक का इन्वर्स मैंने क्या बताया था, सेक बताया। सेक का भी उल्टा कर देंगे तो सेक 90 क्या होगा, उल्टा करना है ना, ठीक है। तो सेक 90 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, कॉस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? कॉस के रिस्पेक्ट में। उसी तरह टेन का मैंने इन्वर्स बताया, कॉट होता है, 1/cot होता है। तो टेन का जितना वैल्यू आएगा यहाँ रखेंगे, इसको इन्वर्स करते जाएंगे, तो उसको उल्टा करते जाएंगे। अब चीज को समझिए मैं जो बोल रहा हूँ, और अब कॉपी में करके देखिएगा वही चीज वैल्यूज आते जाएंगे, इसका इन्वर्स करते जाएंगे उल्टा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। यदि ये 1 है तो ये क्या है 1/x है, इस टर्म में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। यदि ये y है तो ये क्या 1/x है, इसका इस इन्वर्स है ये, है ना। तो उसी तरह ये है साइन कॉसेक का इन्वर्स है, कॉस सेक का इन्वर्स है, और टेन कॉट का इन्वर्स है। बात समझ में आ गया ना। आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो ना, चलिए मैं मिटाऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लाइट ना डाउन लग रहा है, 1 मिनट मुझे देख लेने दीजिए, मुझे 1 मिनट देख लेने दीजिए। चलिए इधर तो सब ठीक है, कोई दिक्कत इधर तो नहीं है, दिख तो रहा है, खैर ठीक है। अब समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। और कुछ छूटा नहीं। आते हैं हम लोग आइडेंटिटीज पर, ठीक है। बेसिक हम लोग कुछ छूट रहा है क्या, कुछ बताना छूट रहा है, बताओ जल्दी, अभी कौन बताएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इन्वर्स में आता है, आइडेंटिटीज में हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत? देखिए कंफ्यूज कहाँ करता है आइडेंटिटी में, पलट देखते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं 1 से 3 बनाएंगे, ठीक है, 1 से 4 बना देंगे। करता क्या है आपके साथ खेलेगा, यहाँ पर आपको लिख देगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ इसको इधर कर दिया तो एक फॉर्मूला बन गया, समझ लो ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। जबकि बेसिक हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन के निकल गया। अब इसी तरह साइन इज इक्वल टू कॉस का इज इक्वल टू कितना है, तो साइन इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो इसका तो 1 हुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपके साथ ये इस तरह खेलेगा, 2 बन गया ना। सिर्फ ये वाला टर्म इधर क्या, ये वाला टर्म 2, 1 का 3 बन गया। अब क्या करेंगे, एक और दुविधा में आपको क्या डालेगा, 1 बना 2 बना, तीसरा क्या है, एक और दुविधा में इसी का डाल देगा, cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलो रूट कैसे, यार मैंने स्क्वायर हटा दिया, बस यही तो बन गया यहां पर। इसी तरह इसके साथ खेल जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस एक आप जानो, इससे देखो कितना बन गया, एक जानो, इसको सिर्फ पलट रहा है, घुमा रहा है, आपके साथ खेल रहा है, ठीक है। अब एक जगह आपको क्या करेगा, मान लीजिए इस जगह कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए आपका LHS में कुछ दिया हुआ है, RHS में यदि 1 है तो आपके साथ खेलेगा क्या, 1 इज इक्वल टू क्या, ये पूरा टर्म है, तो 1 इज इक्वल टू ये पूरा वापस आपको रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब ये कब रखते हैं हम लोग, ये पूरा आपको रखना पड़ेगा 1 के जगह पर। अब ये कब रखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, जो LHS RHS में हमसे पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हम ये रखेंगे। अभी मैं और बताऊंगा, अभी एक फॉर्मूला बताया, अब एक से देखिए कितने बने, 1 2 3 4 बन गए। कभी कभी क्या करेगा, बाय में भी आपको दे देता है ना, क्या करेगा, बाय में दे देगा। तो बाय वाला कॉन्सेप्ट 11 में खास करके मिलता है। अभी फिलहाल इतना ही देखिए, एक का कितना बना, इतना बना, समझ में आया मैंने कैसे पलटा है, पलटा है LHS का RHS क्या है, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दिया, बस। तो अब एक और कंफ्यूजन क्या कर देता है आपके साथ, 1 की जगह यही वैल्यू रख देगा, ब्रैकेट में पैक कर देगा, आपको रख देगा वो, तो आप बंदे पागल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला टर्म, मैं ये टर्म लेता हूँ फिलहाल के लिए, ये टर्म में ले रहा हूँ, क्या है यहाँ पर, रूट अंडर 1 की जगह मैं पूरा ये टर्म रख देता हूँ। अच्छा, ये अभी मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है ना, उल्टा करके रखेगा आपको, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको करके दे देगा। तो बंदे का हालत खराब हो जाता है यार। हर 100 बच्चे में ना 5 बच्चे पक्का फंस जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में। किया कुछ नहीं है, अरे यार 1 की जगह ये पूरा टर्म रख दिया है, माइनस का माइनस है, साइन का साइन है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस खत्म, स्क्वायर के साथ ये खत्म, इज इक्वल टू कॉस आंसर। आंसर यही तो है, बस इसी में आपको उलझाएगा, वो परेशान करेगा क्वेश्चंस, आइडेंटिटी आपके साथ। समझ में आया, क्लियर है, मिटाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहा हूं, आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। एक फार्मूला ये हमारा हो गया था आइडेंटिटीज का, ये ठीक है। चलिए मिटाऊंगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइट का कुछ दिक्कत नहीं ना है, दिख रहा है ना, चलिए सब दिख रहा है, मिटाऊं, मिटाऊं, ठीक है। अब देखिए, पूरा मैं मिटा दूं, पूरा मिटा देता हूं, इससे मैं रखता हूं, भी काम आ जाएगा, ठीक है। देखिए काम कैसे आता है, देखिए काम कैसे आएगा। चलिए अगला फॉर्मूला आइडेंटिटी का क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेपरेट ही लिखना, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है, साफ पता चला। ये हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा था, अब थोड़ा चेंज लग रहा होगा कि अभी 1 के साथ 10 आ गया, जबकि इसको तो इधर होना था, तो कर दो दादा बच्चा, 1 इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अभी हमने साइन और कॉस का पढ़ा था। अब देखिए बंदे कंफ्यूज क्या होते हैं, बोलते हैं यार कॉस का रिलेशन हमने सेक के साथ पढ़ा था, 10 के साथ कैसे आ गया, साइन का भी कॉस के साथ पढ़ा था, पहले वाले फॉर्मूला आइडेंटिटी। अब कॉस का भाई उल्टा सेक होता, अब सेक सारा 10 के साथ आ गया, ये पंगा है। तो पंगा में मत फंसना, चीज को बस समझ लेना है। समझ में आया ना। तो ये फॉर्मूला ये था दूसरा नंबर का, उसके बेसिस पे मैंने ये सॉल्व किया, और वापस इसी तरह रूट में अब चढ़ाना शुरू कर दो। अब मान लो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू, इसको रूट मैंने नहीं रखा है, तो स्क्वायर की जगह मैंने रूट चढ़ा दिया, तो इस वाले पूरे टर्म को मैं यहाँ रखूंगा, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि इसी से एक और फॉर्मूला मैं सॉल्व करता हूँ, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ ना,
मैंने L1 को क्या किया, इधर कर दिया, LHS की जगह क्या किया, RHS में रख दिया, यही तो किया मैंने। 1 को तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब 10 इक्वल टू मैं वापस इस टर्म को लिख सकता हूँ, मैं सेक स्क्वायर माइनस 1, रूट स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ गया यहाँ पर, समझ में आया। तो फिर देखिए 1 2 3 4 5, 1 से कितने बन गए, 5 बन गए। उसी तरह आपको 1 की जगह सेम टर्म्स खेलता आपके साथ, 1 की जगह ये वाला पूरा टर्म रख देगा, रूट चढ़ा देगा, ब्रैकेट में बंद कर देगा, बाय में दे देगा। कभी कभी कोशिश करेगा कॉमन निकालने का, कॉमन निकालेगा तो देखिएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर टोटल कट जाता है, यहाँ वाला पोर्शन बच जाता है, इसका वैल्यूज कुछ होता है, बाय में करके आंसर मिलता है। ये सब सारे टर्म देखिएगा। अभी लास्ट में कुछ बताऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग बात, 1 सेकंड का बात है लेकिन मजेदार बात, समझ में आया। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। लाइट का बड़ा इशू है यार, चलिए आगे बढ़ूँ मैं। अच्छा पीछे मिरर चमक रहा है, कोई बात नहीं। चलिए लास्ट हमारा एक फॉर्मूला क्या है, लास्ट हमारा फॉर्मूला होता है, चलिए मिटाते हैं, एक फॉर्मूला बचा हुआ है, बता देता हूँ मैं। लास्ट चीज़ को समझ रहे हो ना, याद रखिएगा, खाली फॉर्मूला को समझने के लिए भी एक क्लास लेना पड़ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला लास्ट इसका कौन सा है, कहाँ चला गया, हाँ एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस यार बस उसी तरह चेंज करते चले जाओ, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और चेंज कर दूँ तो चेंज कर लूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक माइनस 1, यही तो है। रूट चढ़ाना है, रूट चढ़ा लेना आप लोग बाद में, समझ में आया। ये तीसरा क्वेश्चन था, फॉर्मूला था इसका आइडेंटिटी का। तो बेसिक तीन फॉर्मूला हमने देखा। 3 फॉर्मूला कौन सा देखा हमने, 3 फॉर्मूला हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने देखा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फिर हमने अभी देखा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही 3 फॉर्मूला तो आइडेंटिटी में बेसिक है, समझ में आया। रूट आप लोग समझ लीजिएगा, ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ छूट रहा है, एक चीज़ छूट, वही मैं याद कर रहा था, क्या छूट क्या रहा है आखिर, बता दो स्क्रीनशॉट लीजिए, बता रहा हूँ क्या छूट रहा था, P/H वो छूट रहा था, बोला रहा कुछ तो छूट रहा है ना। चलिए बताता हूँ, देखिए पाइथागोरस थ्योरम में वापस आता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये छूट जाता तो बहुत ब्लंडर होता है, ठीक है। ये होता है, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए तोतामल वाला पुराना वर्ड जो है मैं भी यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कुछ नया बताने पर। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या बोल जो भी है, तो इसका क्या रखेंगे, साइन के साथ इसका, कॉस के साथ इसका, टेन के साथ, यही ना। तो साइन का क्या होगा p/h, कॉस का हमारा क्या होता है, कॉस का b/h, और टेन का हमारा क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा p/b, ठीक है। अब इसका इन्वर्स मैंने क्या बताया था, इसका इन्वर्स मैंने कॉसेक बताया था, क्या बताया था, कॉसेक थीटा। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, h/p, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, क्या हो जाएगा h/b, और टेन का क्या होगा, कॉट का हो जाएगा b/p, यही तो। और मैंने अभी जस्ट बता दिया था यदि ये एंगल पूछा जाए तो आपको क्या जाएगा, एंगल ए, यदि पूछेगा तो ये उसके ठीक सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो आपसे एंगल पूछेगा फाइंड करने के लिए रेशियो में दे देता है आपको, ठीक है। अरे यार दिमाग ना कभी कभी काम नहीं करता। मान लीजिए ये दे दिया, ठीक है, क्या दिया, उल्टा मैंने कर दिया यार। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिए, तीन साइड में
हाइपोटेनस सबसे बड़ा होना चाहिए, ये बेसिक है था, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यूज इसका होना चाहिए, ठीक है। तो यदि छोटा है ना तो समझिए सेटिस्फाई नहीं करेगा वो, ये जो आंसर है आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये चीज को याद रखिएगा। क्लियर है, ये दोनों बड़ा छोटा हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है ना ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो थर्ड साइड है हमारा लॉन्गेस्ट साइड है, तो लॉन्गेस्ट साइड इट मींस लॉन्गेस्ट लेंथ भी तो होगा, यूनिट भी तो लंबा होगा उसका, बड़ा होगा ना, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। मैंने ये एंगल निकालना बता दिया है, बाद बाकी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कहाँ से आया बात की बात है, मेन फंडा को आप समझो, यहाँ समझ में आ गया, ठीक है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जो भी है कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, आप लोग समझ में आया। रखूँ अभी इतना ही, ठीक है, कुछ छूटा तो फिर मैं 2 ही मिनट का वीडियो का मैं उतना ही बना दूंगा आप लोगों के लिए वीडियो। और लाइट का एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, क्या बोले, चलिए लग रहा है अलग से इन्वर्टर लेना पड़ेगा खुद के लिए, बैटरी इन्वर्टर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, दिख ही रहा है, मैंने देखा कैमरा में। चलिए थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रखता हूँ, मैं आगे आइडेंटिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइव में आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें जरूर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन टन जो आवाज़ करता है ना उसे भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस में आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मेहनत आप लोग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, फ्री दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलूंगा मैं, हैव ए नाइस डे।